केमिस्ट्री लेक्चरर। दोस्तों, अपने द्वारा आपके द्वारा या मैं ये कहूँ आपके द्वारा संचालित केमिस्ट्री क्लासेज बाय BR सैनिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल में अगर आप नए हो, इस यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी प्राप्त हो सके। और इस चैनल में मैं ये कहूँ कि एकदम से हिंदी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट हित को ध्यान में रखते हुए हर चीज को हर तरीके से समझाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो चालू करते हैं। आज का वीडियो हम चालू करें दोस्तों, उससे पहले मैं आपको पुरानी बातें बता दूं कि हमने इस वीडियो में यानी इस क्लासेज में एरिल हैलाइड यानी लास्ट में हमने एरिल हैलाइड बनाने की विधियां पढ़ ली थी। आज अपने को एरिल हैलाइड के भौतिक गुण पढ़ने हैं और एरिल हैलाइड के रासायनिक गुण पढ़ने हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो अपना है, चालू करते हैं दोस्तों। एरिल हैलाइड के भौतिक गुण। मैं ऐसा कहूं कि फिजिकल प्रॉपर्टी का एरिल हैलाइड के भौतिक गुण, यानी सबसे पहले बात करेंगे एरिल हैलाइड कैसा होता है। तो हम बात करें एरिल हैलाइड है रंगहीन, वाष्पशील, द्रव्य या ठोस होता है। क्या होता है? रंगहीन होता है, वाष्पशील, द्रव्य या ठोस होता है और इसके अलावा कहते हैं विशिष्ट गंध युक्त होता है। विशिष्ट गंध युक्त होता है, यानी इसमें विशेष गंध पाई जाती है, विशिष्ट गंध युक्त होता है। ठीक है, याद रहे ये कैसा है, एरिल हैलाइड कैसा है? एरिल हैलाइड है वो रंगहीन, वाष्पशील, द्रव्य, यानी इसको अगर खुले में छोड़ देंगे इसका वाष्पीकरण स्वतः हो जाएगा। जिस प्रकार से पेट्रोल केरोसिन तेल का होता है उसी प्रकार से इसका भी हो जाता है। और विशिष्ट गंध युक्त होता है, इसमें विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है। नंबर 2, इसका क्वथनांक याद रखना 132 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 132 डिग्री सेल्सियस इसका क्वथनांक होता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें 3 नंबर क्या कहेंगे, यह है जल में, किसमें जल में एविलेंट नहीं घुलता है, जल में नहीं घुलता है एविलेंट, परंतु लेकिन कार्बनिक विलायक, अब कार्बनिक विलायक आपको पता है कौन कौन से होते हैं? एक तो एल्कोहल होता है, एसीटोन होता है, बेंजीन शुद्ध होता है, फिनोल होता है। कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। कार्बनिक विलायकों में कैसा होता है? विलय होता है। ठीक है, जल में याद रखना कैसा है? एविलेंट, परंतु कार्बनिक विलायकों में कैसा है? विलय होता है। नंबर 4 बात करते हैं, 4 नंबर रिएक्शन की, 4 नंबर पॉइंट की बात करते हैं। ये जल से भारी होता है, यह जल से भारी होता है। मतलब ये हो गया इसका घनत्व क्या होता है? ज्यादा होता है, इसलिए क्या है? पात्र की पहले मिलेगा, पात्र के पहले और इसको पानी में घोलेंगे तो ये क्या है? अति गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पात्र के पहले में जम जाता है। अब देखो आपको ये कहा जाए जल से भारी होता है, घनत्व ज्यादा होता है। अगर अपने को ये कहा जाए कि विभिन्न प्रकार के एरिल हैलाइड है उनको घनत्व के क्रम में लिखा जाए, आपके लिख दिया जाए, जैसे आपको ये लिखा जाए ये तो बेंजीन, इस बेंजीन से मैंने आयोडीन जोड़ दिया, इसी प्रकार से दूसरा बेंजीन ले लिया, इस बेंजीन से मैंने Br जोड़ दिया, इसी प्रकार से एक बेंजीन और ले लेते हैं, इसे मैंने जोड़ दिया Cl और एक और ले लेते हैं। अब आपको सबसे पहली बात, सारे एरिल हैलाइड है,
सबके सब क्या है, एरिल हैलाइड है। अगर जल से तुलना करवाएं तो इनका घनत्व ज्यादा होता है, इन सबका घनत्व ज्यादा, जल से ज्यादा। लेकिन इनमें आपस में तुलना कराएं कि बताओ घनत्व का कारण क्या होगा, इनके घनत्व का कारण क्या है, सिस्टम क्या है। तो याद रहे, हमने पीछे की टेबल पढ़ा है, अणुभार बढ़ने पर घनत्व में वृद्धि होती है, अणुभार बढ़ने पर घनत्व में वृद्धि होती है। यहाँ पे ब्रोमीन या आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन, तो यहाँ आयोडीन का अणुभार ज्यादा, इसका इससे कम, इसका और कम, तो सबसे ज्यादा किसका हो गया घनत्व, आयोडीन, फिर ब्रोमाइड, क्लोराइड और क्लोराइड। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, घनत्व का कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अपने पास सबसे पहले हमने बात की फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने पहले बात की रंगहीन होते हैं, वाष्पशील, द्रव्य या ठोस होते हैं, या दूसरी बात की विशिष्ट गंधयुक्त होते हैं। इनका अवतरणांक 132 डिग्री होता है। यह जल में अविलय परंतु कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं, जल से भारी होते हैं, इसलिए पात्र के पैंधे में मिलेंगे या बैठ जाते हैं अधिक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और फिर हमने कहा इनके घनत्व का कारण ये है, आयोडीन का घनत्व, आयोडीन बेंजीन विलयन में कम की एरिल हैलाइड का घनत्व सबसे ज्यादा, ब्लड का घनत्व सबसे कम होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद में अपना अगला बिंदु आता है, वो आता है सबसे इंपोर्टेंट बिंदु आता है, जहां से कई प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, कई प्रकार के अच्छे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वो ये है, सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरिल हैलाइड, यानी ऐसा कहा जाए एरिल हैलाइड के रासायनिक गुण। एरिल हैलाइड के रासायनिक गुण कौन कौन से हैं, कहने का अभिप्राय एरिल हैलाइड कौन कौन से अभिक्रिया देता है, एरिल हैलाइड कौन कौन से अभिक्रिया देता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं एरिल हैलाइड के रासायनिक गुणों की। ठीक है, अब देखो सबसे चर्चा करें, रासायनिक गुण की चर्चा करें तो अपने पास देखो एरिल हैलाइड का फॉर्मूला होता है ये अपने पास है एरिल हैलाइड, और ये अपने पास क्या है, बेंजीन है। ये अपने पास क्या है, बेंजीन है। इन दोनों में डिफरेंस किस बात का है, हैलोजन परमाणु का है। किसका है, हैलोजन परमाणु का डिफरेंस, इसमें हैलोजन नहीं है और इसमें हैलोजन है। ठीक है, इसलिए ध्यान दें एरिल हैलाइड मुख्य रूप से 4 प्रकार की अभिक्रियाएं दर्शाता है। कितने प्रकार की, एरिल हैलाइड मुख्य रूप से कितने प्रकार की अभिक्रियाएं, 4 प्रकार की अभिक्रियाएं दर्शाता है। कितनी प्रकार की दर्शाता है, 4 प्रकार की अभिक्रियाएं दर्शाता है। दोबारा सुनो, एरिल हैलाइड कितने प्रकार की दर्शाता है, 4 प्रकार। कौन कौन सी, पहले नंबर 1 इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये किसके कारण होती है, हैलाइड परमाणु के कारण होती है, हैलोजन परमाणु के कारण होती है, जो क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। दूसरी बात, धातु के साथ अभिक्रिया, धातु के साथ अभिक्रिया। नेक्स्ट कौन सा है, रिएक्शन विथ मेटल, धातु के साथ अभिक्रिया। 3 नंबर। थर्ड नंबर हम लिखेंगे अपचयन अभिक्रिया। कौन सी बात करेंगे, अपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट कौन सी है, अपचयन अभिक्रिया। लास्ट 4 नंबर रिएक्शन हम पढ़ेंगे जो बहुत कम होती है इनमें, वो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, कितने हो गए, 4। कितनी अभिक्रिया हो गई, 4 हो गई है। ठीक है, अगर अभी तक भी आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों करें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको सबसे सरल लैंग्वेज में केमिस्ट्री पढ़ने को मिले। ठीक है, तो देखो आपने 4 प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ी है, यानी एरिल हैलाइड कितने प्रकार की अभिक्रिया देगा, 4 प्रकार की देगा। कौन कौन सी, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया।
दूसरी कौन सी है? धातु के साथ अभिक्रिया। दूसरी कौन सी है? धातु के साथ अभिक्रिया। और तीसरी अपचयन अभिक्रिया। कौन सी है? अपचयन अभिक्रिया। और फिर कौन सा है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखो इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टेशन रिएक्शन है, रिएक्शन विद मेटल, रिडक्शन अभिक्रिया और न्यूक्लियोफिलिक सबस्टेशन रिएक्शन है। ठीक है, 4 रिएक्शन हो गई। अब एक एक का वर्णन करते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि चारों साथ पड़े, हम क्या करेंगे? एक एक का वर्णन करेंगे। ये लो साहब, हमने 3 को हटा दिया और पहली रिएक्शन रखी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या रखी है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखो ये रिएक्शन बड़े, इससे पहले एक सवाल बनता है। क्या सवाल है? क्वेश्चन बनता है। क्या क्या क्वेश्चन बनेगा? क्या क्वेश्चन बनेगा? आप क्या लिखोगे? एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति ऑर्थो व पैरा निर्देशी होते हैं। क्यों? कितना अच्छा क्वेश्चन बना। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या कारण है कि एरिल हैलाइड इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया ऑर्थो व पैरा को संपन्न करता है या ऑर्थो व पैरा स्नेही को संपन्न करता है? क्यों? ठीक है, तो देखो क्वेश्चन कितना अच्छा बना है। क्वेश्चन ये है एरिल हैलाइड इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति ऑर्थो व पैरा निर्देशी होता है। क्यों? ऑर्थो व पैरा निर्देशी होता है। क्यों? याद रखना कैसा होता है? ऑर्थो व पैरा निर्देशी होता है। क्यों? इसका आपको कारण देना है, इसका आपको रीजन देना है, इसका उत्तर आपको समझाना है। इसका उत्तर मुख्य रूप से हम एरिल हैलाइड की अनुनादी संरचनाओं की सहायता से समझा सकते हैं। किसकी सहायता से? एरिल हैलाइड की अनुनादी संरचनाओं की सहायता से समझा सकते हैं। क्या होता है कि जो एरिल हैलाइड है उनमें जो बेंजीन बना है उसके प्लस आर प्रभाव के कारण, कौन से प्रभाव के कारण? कौन सा प्रभाव है? प्लस आर प्रभाव के कारण, हाइड्रोजन परमाणु के प्लस आर प्रभाव के कारण वहां पर क्या होता है? रेजोनेंस बन जाता है। और रेजोनेंस में क्या होता है? बेंजीन के ऑर्थो व पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। बेंजीन के ऑर्थो व पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। इस कारण ही आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकरण पर ऑर्थो व पैरा निर्देशी होता है या ऑर्थो व पैरा पर जुड़ता है। कैसे? देखो समझना, मेरे पास है एरिल हैलाइड और बता दूं अनुनादी संरचनाओं पर एक सवाल हर साल बोर्ड में पूछा जाता है और अपने बुक में मात्र 5 अनुनादी संरचनाएं हैं, 5 यौगिकों की अनुनादी संरचनाएं हैं, जिनको पहले भी ये लिखेंगे। आपको 5 में से 1 नंबर श्योर आएगा तो याद रहे, आप रिएक्शनों को यानी अनुनादी संरचना समझने का प्रयास करें। हमने यहाँ लिखा हाइड्रोजन परमाणु, ये एरिल हैलाइड हो गया। अगर यहाँ पर अपने से एरिल क्लोराइड पूछे तो यहाँ Ca लिख देंगे, एरिल ब्रोमाइड पूछे तो यहाँ पर क्या लिख दिया, यानी यहाँ अक्स के स्थान पर Ca लिखोगे तो क्लोराइड, Br लिखोगे तो ब्रोमाइड, I लिखोगे तो आयोडाइड। ठीक है, अपने को पता है इस पर लॉन्ग पेयर होते हैं और कितने होते हैं ये भी अपने को पता है, कितने होते हैं? 3 होते हैं। इसका प्लस आर प्रभाव मतलब अपने लॉन्ग पे इसको दान देगा तो यहाँ पर क्या बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा और डबल बॉन्ड बनने से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बढ़ गया, बढ़ते इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये क्या कर देगा? इधर ट्रांसफर कर देगा। तो अपने पहले अनुनादी संरचना जो प्राप्त होगी, फर्स्ट जो अनुनादी स्थिति प्राप्त होगी, उसमें याद रखना आप ये कहोगे यहाँ तो डबल बॉन्ड बना, यहाँ यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बना, यहाँ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन चलेगा तो कौन सा चार्ज रहेगा? प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसे दान किए और इलेक्ट्रॉन चार्ज है तो क्या होता है? धनात्मक आवेश पूर्ण होता है। ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्ज कौन सी स्थिति पर है? ऑर्थो स्थिति पर। आपने पीछे जाना भी है कि ऑर्थो पैरा कौन सी होती है। अब ये ऑर्थो स्थिति का नेगेटिव चार्ज यहाँ पर क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड का बनाएगा, जब यहाँ पॉजिटिव,
और पॉजिटिव कब आएगा, इलेक्ट्रॉन की किधर जाएंगे, इस स्थिति पर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, अगली स्टेप में हम ये लिखेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड अक्ष इस पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव, यहाँ बंद है, और यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड बनाते इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे। तो अपने पास क्या बनेगा, हम यहाँ लिखेंगे डबल बॉन्ड, यहाँ अक्ष इस पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ बंद हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, नहीं। अगली स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ देगा इसको, और ये अपना पुराना जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया था वो वापस देने अनुनाद वही होता है जो क्या है, पुराने इलेक्ट्रॉन क्या है, एक स्थान दूसरे स्थान पर संचरित होते हैं। ठीक है, तो अपने पास हम बात करते हैं, अगली स्ट्रक्चर में हम बात करें तो वापस ये हैलोजन और ये, ठीक है, इसको पहली स्टेप बोलता हूं, पहली स्ट्रक्चर, इसको सेकंड बोलता हूं, इसको थर्ड बोलता हूं, इसको फोर्थ बोलता हूं और इसको फाइव बोलता हूं। ये 5 इसकी स्ट्रक्चर है। आप पहली और पांचवी स्ट्रक्चर की तुलना करो तो इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक ही बात का डिफरेंस है। पहली स्ट्रक्चर में जहां डबल बॉन्ड है वो यहाँ उस स्ट्रक्चर यानी पांचवी स्ट्रक्चर वहां पर क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और वहां तो सिंगल बॉन्ड है, वहां यहाँ पर क्या बना है, डबल बॉन्ड बना है। मतलब ये हो गया डबल बॉन्ड के स्थान पर सिंगल बॉन्ड आ गया और सिंगल बॉन्ड के स्थान पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, और इसी घटना को क्या बोलते हैं, अनुनाद बोलते हैं, और इन संरचनाओं को अनुनादी संरचनाएं कहा जाता है। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर सेकंड, स्ट्रक्चर थर्ड और स्ट्रक्चर फोर्थ पर गौर कीजिएगा, इन पर गौर कीजिए। क्या कौन सी स्थिति है, ऑर्थो, कौन सी है पैरा, कौन सी है ऑर्थो, तीनों पर क्या है, या तो ऑर्थो स्थिति पर या फिर पैरा स्थिति पर क्या है, इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है, ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है, ज्यादा है। ठीक है, ये ऑर्थो या पैरा स्थिति पर क्या है, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है। अब जब ऑर्थो में पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है तो आने वाले इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिकरण में कहां जुड़ेंगे, कहां जुड़ेंगे, आप सीधा सा उत्तर दोगे, इलेक्ट्रॉन वहां जुड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन कम वाले में इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिकरण आ रहे हैं, वो वहां जुड़ेंगे जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और ज्यादा कहां है, ऑर्थो स्थिति पर मिलेगा, या फिर कहां मिलेगा, पैरा स्थिति पर, या फिर क्या मिलेगा, ऑर्थो पर मिलेगा। तो याद रहे, इस क्वेश्चन का उत्तर देते समय आपको अनुनादी संरचनाएं बनानी है और बनाकर फिर बताना है कि एरिल हैलाइड की अनुनादी संरचनाओं में स्पष्ट होता है कि इसकी ऑर्थो व पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, इस कारण आने वाला इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिकरण आसानी से ऑर्थो व पैरा स्थिति पर जुड़ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका उत्तर दे दोगे। ठीक है, अगर मान लो ऐसा ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं। ये लो क्या चेंज करते हैं, चेंज के रूप में अपने से कंपैरिजन करवा लेते हैं। क्या, एक तो अपने पास है एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड, ठीक है, एक तो कौन सा है, एरिल हैलाइड, और एक अपने पास बेंजीन। फिर अपने से सवाल पूछे, बताओ दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिक्रिया कौन सा देगा, इन्हें दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिक्रिया कौन सा देगा, मैं ऐसा कर दूं, इसकी स्ट्रक्चर ये है, यहां अक्ष, और इसकी स्ट्रक्चर में केवल और केवल बेंजीन है। ठीक है, फिर हमने से सवाल जो बताओ दोनों में से कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, या इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिक्रिया के प्रति ज्यादा राशि कौन सा यौगिक है, इसका उत्तर कैसे दोगे, इसका उत्तर बता देता हूं, डायरेक्ट आपको फिर समझा देता हूं। ये ज्यादा क्रिया देगा और ये कम देगा क्रिया। बेंजीन तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिक्रिया अधिक प्रदर्शित करता है, लेकिन एरिल हैलाइड कम करता है। इसका कारण बताता हूं क्यों, क्योंकि एरिल हैलाइड में कौन जुड़ा हुआ है, कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा, और हाइड्रोजन परमाणु में वो अपने माइनस साइन प्रभाव के कारण, माइनस साइन का मतलब होता है दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले लो और माइनस चार्ज ले लो अपने पर, माइनस साइन प्रभाव के कारण ये क्या होता है, इस बेंजीन के इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी ला देता है। बेंजीन के इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या ला देगा, कमी ला देगा, और बेंजीन के इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आ गई तो क्या इलेक्ट्रॉन से नहीं आकर जुड़ेगा, वहां नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि पहले से इलेक्ट्रॉन कम है और
है, इसलिए यहाँ आसानी से नहीं जुड़ेगा। याद रहे, आप दोबारा समझ सकते हो क्या? आप इसका उत्तर क्या दोगे? क्वेश्चन क्या रहेगा? पहले क्वेश्चन बता रहा हूं। क्वेश्चन ये रहेगा कि क्या कारण है कि एरिल हैलाइड इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति बेंजीन की तुलना में कम क्रियाशील है, ये क्वेश्चन रहेगा। अब आप इसका उत्तर तो दे दिया है, ये तो क्या है, कम क्रियाशील है, बेंजीन क्या है, ज्यादा क्रियाशील है। लेकिन इसका उत्तर देने से कुछ नहीं हुआ, आपको क्या कारण है कि, क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या कारण है कि, कारण देना इसका, तो आप कारण क्या दोगे, ध्यान देना। आप ये कारण देखोगे, एएनएस लगाकर क्या दोगे, क्योंकि एरिल हैलाइड में उपस्थित हैलोजन परमाणु के -I प्रभाव के कारण बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व है, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आती है। इसी कारण यह बेंजीन की तुलना में इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिक्रिया के प्रति इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील है, क्रियाशील होता है। आप उत्तर दे दोगे, नीचे क्या लिखोगे, ये तो एरिल हैलाइड है, यहां पर देना उत्तर क्या लिखो नीचे, ये तो एरिल हैलाइड है, ये एरिल हैलाइड, इससे ज्यादा क्रियाशील कौन है, बेंजीन है। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, छोटा सा उत्तर है। ठीक है, कारण क्या दिया आपने, -I प्रभाव, किसका, हैलोजन का, और हैलोजन परमाणु -I इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन यहाँ पर क्या आएगी, कमी, और कमी आते ही आप क्या होंगे, आसानी से इलेक्ट्रॉन से का योग नहीं होगा। ठीक है, अब कुछ इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिक्रिया हम पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिक्रियाओं के एक दो उदाहरण जान लेते हैं, हालांकि 4-5 उदाहरण हैं, फिर भी हम क्या करेंगे, 2-4 को जानने का प्रयास कर लेते हैं। कैसे, देखो ध्यान दे, देखो सबसे पहले अभिक्रिया जान लेते हैं इलेक्ट्रॉन से नहीं का पहला एग्जांपल जानते हैं, हैलोजनीकरण अभिक्रिया, ज्यादा कुछ नहीं जानना, इजी रिएक्शन है, सारे इजी रिएक्शन है। एरिल हैलाइड ले लो, ये एरिल हैलाइड लो, हैलाइड के रूप में कोई भी ले लो, जैसे Cl ले लो, इसकी क्रिया आप दूसरे क्लोरीन से करवा दो, हैलोजन है, हैलोजनीकरण हो जाएगा, या फिर क्लोरीनीकरण हो जाएगा, क्लोरीन। अभिक्रिया लुईस रमन एफिशिएंट शरीर की उपस्थिति में करवानी है, तो या तो ऑर्थो स्थिति का हाइड्रोजन या फिर पैरा स्थिति का हाइड्रोजन मिलकर क्या बना लेंगे, HCl का फॉर्मेशन कर लेंगे, और अपने पास क्या बनेगा, यहाँ Cl लेके यहाँ फिर यहाँ। अब आपके पास दिमाग में उत्तर आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है कि क्या दोनों दो प्रोडक्ट कैसे, मैं बता दूं, दोनों का मिश्रण प्राप्त होगा।
दोनों का मिश्रण प्राप्त होगा, जिसमें ज्यादा मात्रा इसकी होगी और कम मात्रा इसकी होगी। ये लगभग 80% के करीब रहेगा और ये लगभग कितना रहेगा, 20% के करीब रहेगा। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें समिति है और समिति का क्या है, स्थायी है। समिति प्रेजेंट है और समिति के कारण ये कैसा, स्थायी है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे अभिक्रिया की बात करते हैं। सेकंड अभिक्रिया यहीं लिख देते हैं। सेकंड दूसरी अभिक्रिया में ले लेता हूं सल्फ्यूरिक अम्ल सल्फोनीकरण अभिक्रिया या सल्फ्यूरीकरण अभिक्रिया। सल्फोनीकरण अभिक्रिया मतलब ये हो गया, आपको सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवानी है। यहां केवल क्या करोगे, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या लिखोगे, सूत्र क्या है, XOSO3H, मतलब SO2 और सीधी सी बात है। और यहां पर आप क्या लिखोगे, पूरी को सही कर देता हूं। देखो कैसे, ये बेंजीन है, ये ऑर्थो स्थिति और ये अपनी पैरा। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला ये होता है, ये हमको पता है H2SO4 और इसकी ये स्ट्रक्चर है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल स्ट्रक्चर है। आप इसकी क्रिया किसी भी उत्प्रेरक की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करेगा। तो ये या तो यहाँ का OH मिलकर जल रहेगा या फिर पैरा। तो आप क्या लिखोगे, या तो Cl यहाँ SO3H जुड़ेगा या फिर पैरा SO3H जुड़ेगा, यहाँ SO3H जुड़ेगा। अब सवाल ये है कि जरा इसका नाम बताओ, तो आप इसका नाम बताओ ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ये कौन सा जाएगा, पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, इसी प्रकार से अभिक्रिया नंबर 3 की बात करते हैं। थर्ड अभिक्रिया अपनी है वो ये है, अभिक्रिया नंबर 3 जो हम पीछे पढ़ भी चुके हैं वो ये है क्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, क्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया। पता है कितने अभिक्रिया होती हैं आपको, जहां तो सब पता है, 2 प्रकार के अभिक्रिया एक होती है एल्किलीकरण और एक होती है एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण, अब देखो बात ये कर रही है एल्किलीकरण अभिक्रिया और एसिटिलीकरण अभिक्रिया कौन-कौन सी है। तो आप सबसे पहले लिखोगे बेंजीन, बेंजीन से यहां Cl जोड़ दो, इसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ करवा लो। इसके साथ एल्किल हैलाइड किसकी उपस्थिति में, वही क्या है FeCl3 लुईस अम्ल। तो आप कहोगे या तो यहां का X या फिर यहां का H मिलकर क्या बना लेंगे, HCl। और अपने पास जो एल्किल समूह का योग है वो या तो ऑर्थो स्थिति पर होगा या फिर कहां होगा, पैरा स्थिति पर होगा। ठीक है, तो एल्किल समूह का योग होने के कारण इसे क्या बोला गया है, एल्किलीकरण अभिक्रिया कहा गया। इसी प्रकार से इसमें क्या लिखोगे, एसिटिलीकरण अभिक्रिया। और एसिटिलीकरण अभिक्रिया में एसिटिक समूह का योग होता है, बाकी कुछ नहीं, ऐसा ही है। केवल क्या लिखोगे, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। तो अपने पास क्या बनेगा, HCl और यहाँ पे क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3 या फिर डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ये अपने पास क्या हो जाएगा, एसिटिलीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या किया है, हमने मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया के 2-3 एग्जांपल जाने हैं। इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिक्रिया के क्या कारण दिए हैं, इससे बनने वाले 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जाने हैं और क्वेश्चनों के उत्तर जानने का प्रयास किया है। अगर दोस्तों आपने अभी तक भी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको